साल 1945 वाराणसी। इंडिपेंडेंस के जस्ट 2 साल पहले एक काली अंधेरी रात है और दूर कहीं किसी की परछाई नजर आ रही है और वो धीरे धीरे पास आ रहा है। जैसे जैसे वो पास आता है नजर आता है कि उसके हाथ में एक टोकरी है और वो परछाई उस टोकरी को एक अनाथालय के बाहर छोड़ के उस अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। सुबह होती है और उस अनाथालय की वार्डन बाहर आती हैं और देखती हैं कि उस टोकरी में एक छोटी सी बच्ची है और कोई आसपास था नहीं, इसलिए वो उस बच्ची को अनाथालय में ही रख लेती हैं और उसके लिए एक स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करते हुए उसका नाम आयुषी रखती हैं। आयुषी बड़ी होती है और 21 साल की उम्र में उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। वो लड़का उसको छोड़ के चला जाता है, पर कुछ महीने बाद आयुषी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और 9 महीने बाद बच्चे को डिलीवर करते वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिससे आयुषी की बेटी तो पैदा हो जाती है, पर डॉक्टर्स को एक इमरजेंसी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है और आयुषी का जेंडर चेंज कर एक लड़का बनाना पड़ता है और उसका नाम आयुष रख दिया जाता है। और जिस रात ये ऑपरेशन होता है उसी रात कोई हॉस्पिटल की खिड़की तोड़ के अंदर घुसता है और आयुष की बेटी को चुरा के ले जाता है। इतना सब होने के बाद आयुष अपनी ज़िंदगी से हताश और परेशान हो जाता है। एक दिन आयुष मणिकर्णिका घाट पर बैठ के चिताओं को जलते हुए देख रहा था और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी साधु के भेष में आता है और कहता है, आयुष, मुझे पता है तुम इस वक्त कितने परेशान हो और मेरे पास तुम्हारी समस्याओं का हल है। मैं तुम्हें समय में पीछे भेज सकता हूँ। वापस जाओ और सब कुछ सही कर दो। आयुष मान जाता है और वो साधु उसे समय में पीछे जाना सिखा देता है। आयुष समय में पीछे जाता है, पर उसको पता नहीं होता है कि वो कहाँ आया है। कुछ समय बाद उसको एक खूबसूरत 21 साल की लड़की दिखती है और उसको उससे प्यार हो जाता है, पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। वो दोनों अलग हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद आयुष को पता चलता है कि जिससे उसको प्यार हुआ था वो प्रेग्नेंट है और उसको एक बेटी हुई है। अब आयुष परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां झेली हैं, मेरी बेटी वो सब नहीं झेलेगी। तो वो उस रात हॉस्पिटल की खिड़की तोड़ के अंदर घुसता है और अपनी बेटी को एक टोकरी में डाल के इन सब से दूर, बहुत दूर, समय पीछे, काफ़ी पीछे ले जाता है